हेimडल अब मर चुका था, लेकिन उसने मरने से पहले वैल्करी से एक ऐसे सफर पर ले चलने को कहा जिसने उसे खुद नहीं देखा था। उसने हमेशा जर्नी इनटू मिस्ट्री की बातें सुनी थी, पर वहां उसका जाना कभी मुमकिन नहीं हो पाया था। इसलिए हेimdall ने मरने के बाद वैलहला में जाना नहीं बल्कि जर्नी इनटू मिस्ट्री पर जाना मांगा। तो आज की वीडियो में हम जर्नी इनटू मिस्ट्री पर चलेंगे। वैल्करी बता रही है, गॉड ऑफ ऑल सीइंग ने मुझसे मरते वक्त ऐसी ही विश मांगी जो कि कोई भी नहीं मांगता था, लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी के चलते अब मैं इन्हें एक ऐसे सफर पर ले जा रही हूँ जिसे इन्होंने कभी नहीं देखा था। जर्नी इनटू मिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर मेरे वैल्करी होने के नाते मुझे इसके बारे में थोड़ी तो नॉलेज है। इसलिए हम अपने सफर की शुरुआत मून से करेंगे, जिसके बाद वैल्करी अपने अंडरजान से अपने सामने एक पोर्टल खोलती है और वहां से जाते हुए सोच रही है, ये अंडरजान सच में काफी ही अच्छा वेपन है। ये हमें रियलिटी के बैरियर तक को तोड़कर उसके उस तरफ जाने की भी एक्सेस देता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना भी जिम्मेदारी का काम है। ये जगह सच में अनोखे रंगों से भरी है। हेimdall भी इस सफर को काफी एंजॉय कर रहा था। उसने आज से पहले काफी ऐसे सफर को एंजॉय नहीं किया था। वैल्करी उस गेटवे से सीधा हेवन में आ जाती है। ये हेवन वो है जहाँ पर एंजल्स रहती हैं। एसगार्डियंस को हेवन में देखकर सभी एंजल्स चौकन्नी हो जाती हैं। वैल्करी कहती है, हेimdall, मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल गई कि हम भले ही हेवन में हैं, लेकिन ये जगह हम लोगों के लिए हेवन जैसी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एंजल्स हम एसगार्डियन से काफी नाराज हैं। एक्चुअली एक बार एसगार्ड की जंग में इन एंजल्स ने साथ दिया था और उस जंग में इनकी काफी ज्यादा संख्या में एंजल्स मारी गई थीं, जिस वजह से ये हमसे बहुत नफरत करती हैं। वैल्करी और एसगार्डियन को देखकर वहां मौजूद एंजल्स उन दोनों पर हमला कर देती हैं। वैल्करी हेimdall को जैसे तैसे बचाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस जर्नी इनटू मिस्ट्री में हेवन से जाने का सिर्फ एक रास्ता था और वो था हेल से जाने का रास्ता, जिसके लिए वो दोनों लोग हेल में चले जाते हैं। उस हेल में आते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हेल ग्रीक गॉड्स का हेल था, यानी कि हेडीज का, जहां पर सब तरफ बदबू, खून और बुरी से बुरी चीजें थी। वैल्करी हेimdall से कहती है कि ये जगह ग्रीक गॉड हेडीज की है, इसीलिए हमें यहाँ से छिपकर निकलना होगा। लेकिन तब तक उन्हें हेडीज के लोग देख लेते हैं। वो लोग एसगार्डियन को हमलावर समझकर उन्हें पकड़ने लगते हैं। तो वहां से भागते हुए वैल्करी हेimdall से कहती है कि वो लोग इनसे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उन्हें उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें उस पेड़ के बीच वाले हिस्से के अंदर से जाना होगा, लेकिन इस हिस्से से बचकर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस जगह से निकले हाथ में अगर आप एक बार फंस गए तो वो तुम्हें नोच डालेंगे। गाइज, अगर आपने कभी भी गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है या उसे देखा है तो आपने कभी ना कभी ये सीन तो जरूर देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वैल्करी और हेimdall इसी गेटवे से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। उस जगह से निकलने के बाद आखिर वो लोग उस जगह आ ही जाते हैं, जिसके बाद ना तो कोई लाइफ है और ना ही डेथ है। ये जगह खुशबू और शांति से भरी हुई है। वैल्करी कहती है, तो इसी सफर के बारे में मुझसे गॉड ऑफ ऑल सीइंग ने रिक्वेस्ट किया था। उन्हें इस सफर को देखना था। हेimdall इस जगह पर पहुंचकर काफी खुश था। उसने सब जगह देखी थी, लेकिन ये जगह जो लाइफ और डेथ के परे है, इसे कभी नहीं देखा था। वैल्करी कहती है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर इसके आगे जाने की मुझे भी परमिशन नहीं है। इसके आगे आपको खुद ही सफर करना होगा। जिस पर हेimdall वैल्करी को थैंक्स कहकर वहां से आगे की ओर अपने सफर पर चला जाता है और एक रोशनी के साथ वैल्करी वापस से अर्थ पर आ जाती है। वैल्करी सोचती है, मैं वापस से आ गई। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं कभी यहाँ से गई ही नहीं थी। वो सफर मेरे लिए एक सपने के जैसा था। तो वैल्करी का घोड़ा कहता है, वो कोई सपना नहीं था, तुम सच में उस अनोखे सफर से होकर आ रही हो। तो वैल्करी हैरानी से कहती है, तो तुम बोल सकते हो? तो घोड़ा कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ। जिस पर वैल्करी कहती है, तो इतनी देर तक तुमने कुछ बात क्यों नहीं की और तुमने मेरे सर पर इतनी जोर से लात क्यों मारी थी? मेरा सर अभी भी दुख रहा है। जिस पर घोड़ा कहता है, तुम्हें लात मारने के लिए सॉरी, क्योंकि उस वक्त मैं ड्रैगन फॉर्म के आदेश पर था। और हाँ, रही बात सफर पर बात नहीं करने की, तो तुमने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की थी, इसलिए मैंने भी तुमसे कुछ नहीं बात की। जिस पर वैल्करी वहां से जाते हुए बोलती है, खैर तब तो तुम बड़े ही नकचिड़े घोड़े हो, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए देखना होगा कि तुम मेरे अपार्टमेंट में कहाँ पर फिट होगे।
लेकिन इस जगह से दूर कोई तो था जो वेलकरी के लिए अपने हथियार की धार पैनी कर रहा था। वो आदमी कहता है, बुलसाई तुम फेल हो गए, जबकि तुम्हारे पास वो तलवार थी तब भी तुम फेल हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने गॉड ऑफ ऑल सिंह हेमडाल को तो मार डाला, इसी बात से मैं सब्र कर लूंगा। लेकिन वेलकरी का जिंदा रहना अब सही बात नहीं है, उसे तो मरना ही होगा। तब हम देखते हैं ग्रिम रीपर को, जो कि अपने हथियार के साथ वेलकरी को मारने के लिए रेडी है। वहीं इस जगह से दूर मेफिस्टो किसी से कॉल पर बात कर रहा है। हाँ, वो सब तो ठीक है, अब मैं क्या करूं? जॉनी ब्लेज ने मेरे हेल पर कब्जा कर लिया है और खुद हेल का राजा बन गया है और मैं यहाँ इस अर्थ के वेगास शहर में फंसा हुआ हूँ। खैर, मैं जैसे ही कुछ लूप होल्स ढूंढ लूंगा तो मैं समाधान निकाल लूंगा। अच्छा चलो, मैं कॉल रखता हूँ, मुझसे मिलने कोई आया है। अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो, कोई लड़की नहीं है, ग्रिम रीपर मुझसे मिलने आया है। हाँ, वही ग्रिम रीपर जो विलेन है। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, मुझे कुछ इससे बात करनी है। अब ग्रिम रीपर मेफिस्टो के पास उससे कुछ डील करने के लिए आया है। फोन रखते हुए मेफिस्टो कहता है, तो ग्रिम रीपर, ब्रदर ऑफ वंडरमैन, मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई इतने बढ़िया काम करता है और तुम इस धंधे में कैसे आ गए? तुम्हें अच्छाई रास नहीं आई क्या? और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई तकलीफ में हो? और हाँ, अगर तुम किसी तकलीफ में हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे बताओ। बस तुम्हें किसी ऐसे को मारना है जो लाइफ और डेथ के बीच में आ और जा सकता है। वो शरीर अनोखा है, जिंदा भी है और मुर्दा भी है। जिस पर रीपर कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं एक मशीन को मारूं? मेफिस्टो ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? कहीं तुम विजन की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, उसे अगर तुम्हें मारना है तो तुम खुद के पर्सनल रीजन पर मार सकते हो, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए एक शानदार काम ढूंढ रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बड़ा करो और इतना बड़ा करो कि तुम गुंडों की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाओ। मैंने सदियों से बहुत सी डील की हैं, तो मैं तुम्हारे साथ भी एक डील करना चाहता हूँ। मेफिस्टो अपनी ड्रॉवर से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बोलता है, लो ये देखो, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डील ये सब मैंने ही किए हैं। मैंने तो हेला के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और जानते हो एक बात, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी वेलकरी का नाम सुना है? इधर वेलकरी यानी कि जेन फॉस्टर अपने घोड़े से बात कर रही है, तो मिस्टर हॉर्स, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम यहाँ कैसे रहोगे? तुम्हारे लिए यहाँ ज्यादा जगह भी नहीं है और तुम रहोगे कैसे? अब इसे तुम देख रहे हो, ये मेरी एक लौती फ्रेंड है जो मेरे वेलकरी होने के बारे में जानती है, इसलिए तुम यहाँ हो, वरना यार काफी मुश्किल हो जाती। तो जेन की फ्रेंड कहती है, हमें इसे खाना भी खिलाना होगा और अभी हमारी सैलरी भी इतनी नहीं है कि हम कोई बड़ा सा अपार्टमेंट ले सकें जिसमें मिस्टर हॉर्स आराम से रह सकें। तो मिस्टर हॉर्स वहां से जाने लगता है। वेलकरी सोचती है, जब से वॉर ऑफ रियल्म हुआ है, बिना वेलकरी के ये घोड़े कितने अकेले हो गए हैं और मेरे सामने भी यही मुश्किल है कि मैं इन्हें रखूं तो रखूं कैसे? कुछ भी हो जाए, मैं इनके लिए कोई जुगाड़ तो निकाल लूंगी। जेन की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बट अब आगे देखना ये है कि इस कहानी में मेफिस्टो भी आ चुका है और उसका वेलकरी को लेकर क्या इंटरेस्ट है, इसके बारे में तो हम आगे ही जान पाएंगे। वो रीपर से वेलकरी को मरवाना क्यों चाहता है, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो अब मैं चलता हूँ। आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जानता हूँ पिछला साल अच्छा नहीं गया, लेकिन इतने बुरे साल में भी हम सब इस नए साल में सकुशल वापस आ गए, यही मानकर आप सभी लोग खुश हो लीजिए। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करिए और खुश रहिए।